हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और जानते हैं आप, आज फिर से हम आ चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे 40 इंपॉर्टेंट जीएस के सेशन चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि बहुत दिनों से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर हिस्ट्री करवाओ, इकोनॉमिक्स कराओ, तो हिस्ट्री का आज मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे भाई एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो भारत में यूरोपियों का आगमन, ठीक है ना, यूरोपियों का आगमन समझते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना वक्त खराब करते हुए अपना, तो चलते हैं सेशन की तरफ, ठीक है। तो आइए, आज हमने पढ़ना है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, तो इसे कहते हैं यूरोपियों का आगमन। क्लियर है बच्चों, यूरोपियों का आगमन। देखिए यूरोप में कौन कौन लोग आए हमारे भारत में, तो याद रखिएगा सबसे पहले हमारे भारत में आए पुर्तगाली। सबसे पहले आए पुर्तगाली, जिन्हें कहा जाता है पोर्चुगीज। उसके बाद सेकंड नंबर पे आए भाई डच लोग। कौन लोग आए? डच लोग, डचीज आए, ठीक है। तीसरे नंबर पे आए हमारे ब्रिटिशर्स, जिन्हें कहा जाता है अंग्रेज। इसके बाद आगे आए हमारे डैनिश। और सबसे पांचवें नंबर पे हमारे देश में आए कौन? फ्रेंच। तो ये 5 लोग हमारे देश में यूरोपियन बन के आए। देखिए सब के सब जो थे व्यापारी बन के आए। सब के सब बच्चों किस लिए आए? व्यापार के भेष में आए। सब लोग व्यापारी बन करके आए। लेकिन आप लोग जानते हैं हमारे देश में शासन सिर्फ जो है ना, वो कौन कर पाए? अंग्रेज कर पाए। बाकी किसी ने शासन नहीं किया। इन 5 में से शासन जो है वो सिर्फ अंग्रेज कर पाए भारत के ऊपर। भाई अंग्रेज क्यों कर पाए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर अंग्रेजों ने शासन किया तो भाई क्यों किया, और लोग क्यों नहीं कर पाए शासन को? चलो समझते हैं क्यों नहीं कर पाए और लोग। देखिए सब के सब आए व्यापारियों के भेष में, सब के सब ट्रेडिंग कंपनी, व्यापारिक कंपनी के रूप में आए सब के सब। लेकिन शासन जो है सिर्फ किसने किया? तो सिर्फ हमारे ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने किया। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, क्या? पेशेंस, जो कि किसी और के पास नहीं थे। भाई सब लोग आए और आते ही लूटपाट करने में लग गए, जिससे राजा लोग ऑलरेडी पहले ही सतर्क हो गए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? भाई अंग्रेजों ने पहले लगभग जो है आपका, अंग्रेजों ने लगभग आपका 90 से 100 साल के बीच अप्रॉक्स टैक्स भरा, और उसके बाद 200 साल तक टैक्स वसूला, ठीक है ना। तो अंग्रेजों के पास पेशेंस था जो इनमें से किसी के पास नहीं था, ठीक है ना। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डैनिश, फिर फ्रेंच। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों के बारे में। तो अंग्रेजों ने क्या किया, बाकी जब अगला जो है मैं सेकंड पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा, पोर्चुगीज, डच, डैनिश और फ्रेंच। तो आज सिर्फ अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है बात? चलिए अंग्रेज पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने भारत में कहां से शुरुआत करी? तो याद रखिएगा सबसे पहला अंग्रेज, याद रखिएगा कौन था? 1582 में सबसे पहला अंग्रेज, जिसका नाम था भाई राल्फ फिच। ये सबसे पहला अंग्रेज, याद रखिएगा, राल्फ फिच नाम का सबसे पहला अंग्रेज, फर्स्ट ब्रिटिशर भारत में आया था 1582 में। किसके दरबार में? तो मुगल किंग अकबर के दरबार में, ठीक है ना। मुगल किंग अकबर के दरबार में आया था, याद रखिएगा 1582 में पहला अंग्रेज। क्या करने आया था? तो सिर्फ माहौल देखने आया था भाई, कि भारत जो है वो जाने लायक जगह है या नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। तो भाई जैसे कि भारत को तो जानते हैं आप क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इसने भाई ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ को जाकर बता दिया भाई भारत तो बहुत ही संपन्न देश है और हमें बिल्कुल वहां जाना पड़ेगा। तो इसके कहने पर याद रखिएगा 1599 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक चार्टर एक्ट, एक शाही कानून पास किया। और इस शाही कानून के तहत 1600 ईस्वी में, याद रखेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी गई। एट कहां पे? तो लंदन में। तो उस समय ब्रिटिश क्वीन कौन थी? तो याद रखेगा उस समय ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। और मुगल किंग कौन था? तो मुगल किंग अकबर था। तो मुगल किंग अकबर के समय पे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने लंदन में, याद रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की? शुरुआत की। यहां तक बात समझ में आती है भाई? उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को बात समझ में आती होगी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होगी यहां तक।
इसके बाद याद रखिएगा 1608 में 1608 में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस ये भारत आते हैं। दरअसल ये कैप्टन थे, एक हेक्टर नाम के शिप पे आए थे। ये साहब एक हेक्टर नाम के शिप पर आए थे और इस शिप के कप्तान थे 1608 में। मुगल किंग किसके दरबार में? तो याद रखेगा जहांगीर के दरबार में, ठीक है ना। मुगल किंग जहांगीर के दरबार में आए थे। तो इन्हों भाई साहब ने, कैप्टन विलियम हॉकिंस साहब ने जहांगीर से क्या किया कि जहांगीर से परमिशन मांगी कि भैया आप हमें व्यापार करने की परमिशन दे दो भारत में। लेकिन भैया जहांगीर ने कहा हम भैया पहले ही पुर्तगालियों का और डचों का रवैया देख चुके हैं और अब हम किसी को व्यापार करने जो है भारत में नहीं रहेंगे। भाई ये व्यक्ति 2 से 3 साल तक जहांगीर के दरबार में बैठा रहा, लेकिन जहांगीर ने इसे परमिशन नहीं दी व्यापार करने की। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद 1611 व्यक्ति में एक दूसरा अंग्रेज आया, कहते हैं जिसका नाम था कैप्टन मिडल्टन। तो कैप्टन मिडल्टन कहते हैं कि अपने साथ भाई बहुत ज्यादा जो है शाही गिफ्ट लेकर के आए थे, एक सोने की पालकी लेकर के आए थे और बहुत कुछ लेकर के आए थे। और कहते हैं इन्होंने पता नहीं भाई क्या जादू घुमाया, क्या जादू नहीं घुमाया, क्या छड़ी घुमाई, और इन्होंने कहते हैं कैप्टन मिडल्टन साहब ने जहांगीर को कन्विंस कर लिया भारत में क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, भारत में व्यापार करने के लिए इन्होंने कन्विंस कर लिया, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, एक अंग्रेज और आया 1615 में जहांगीर के दरबार में, जिनका नाम था थॉमस रॉ। याद रखिएगा कौन व्यक्ति आया? थॉमस रॉ साहब, ठीक है ना। इन्होंने भारत में फैक्ट्रियां लगवाने में अंग्रेजों की बहुत योगदान किया, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। यहां तक कहानी उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो इससे आगे बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो 1615 में आए थॉमस रॉ। चलिए इसके बाद याद रखिएगा भारत में क्या किया गया? फैक्ट्रियां लगाई गई, ठीक है ना। तो 1613 में याद रखिएगा अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री लगाई, कहां पे? तो याद रखिएगा सूरत में। इसके बाद 1631 में फैक्ट्री लगाई गई, कहां पे? जल्दी बताएं, अगर किसी को पता है तो भैया बताएं जरा मुझे। तो पहली फैक्ट्री 1613 में सूरत में, दूसरी फैक्ट्री 1631 में कहां पे भाई? मसूलीपट्टनम में। याद रखिएगा कहां लगाई गई? मसूलीपट्टनम में। और तीसरी फैक्ट्री 1633 में याद रखिएगा हरिहरपुर डिस्ट्रिक्ट बालासोर ओडिशा में, ठीक है ना। कहां पे? तो हरिहरपुर नाम की जगह थी, कहां पे? जिला बालासोर उड़ीसा में। तो यहां ये 3 फैक्ट्रियां स्टूडेंट्स याद रखिएगा अंग्रेजों द्वारा जो है वो लगाई गई, ये 3 फैक्ट्री। और इन तीनों ही फैक्ट्रियों को एस्टेब्लिश करने में हमारे थॉमस रे का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। अब अंग्रेजों ने क्या किया, जैसे कि फैक्ट्रियां लगाई, तो अंग्रेजों ने क्या किया, जहां पे 10 रुपए टैक्स बनता था वहां पे 100 रुपए दिए। कितने दिए भाई? 100 रुपए। जहां पे 10 रुपया टैक्स बनता था वहां 100 रुपए दिए। भाई महाराजाओं ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा भाई पुर्तगाली और डच तो 10 रुपए देने में अन्नाकर्नी करते थे, लेकिन ये बंदे तो भैया 10 के 100 दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो कहते हैं ना, कोई भी व्यक्ति अगर आपको बिना किसी उसके फायदा पहुंचाए तो वो आपका अच्छा तो नहीं सोच रहा, कुछ बुरा ही सोच रहा है ना। तो यही चीज हमारे राजा महाराजा भांप नहीं पाए। तो राजा महाराजाओं ने कहा भाई फैक्ट्रियां लगाने के लिए इतना अच्छा पैसा दे रहे हैं लोग, क्यों ना इनसे और भी फैक्ट्रियां लगाया जाए, ये और भी पैसा देंगे हमें। तो अंग्रेजों ने क्या किया भाई 1637 में, तो उन्होंने देखा कि मद्रास की जो जमीन है वो बंजर पड़ी हुई है। तो उन्होंने मद्रास की जमीन जो बंजर पड़ी हुई थी वो क्या कर दिया, अंग्रेजों को दे दी, भैया तुम यहां भी क्या करो, फैक्ट्री लगा लो, कोई बात नहीं। अब अंग्रेजों ने वहां पे फैक्ट्री तो लगाई नहीं, तो 1639 में वहां पे अंग्रेजों ने क्या करा, एक किला बनवाया, एक फोर्ट बनवाया। क्या बनाया? एक फोर्ट बनाया। और इस किले को भाई साहब नाम दिया गया क्या, फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम दिया गया भाई? फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया इस किले को, ठीक है ना। और याद रखिएगा इसे अंग्रेजों ने अपना बनाया हेडक्वार्टर ऑफ साउथ इंडिया, अपना दक्षिण भारत का मुख्यालय बनाया। चलिए समझते हैं आगे की बात। देखो अब लोगों ने उनसे, महाराजाओं ने पूछा कि भाई आपको तो जमीन फैक्ट्री लगाने के लिए दी थी, आपने किला क्यों बना लिया? उन्होंने कहा फैक्ट्रियां हमारे पास बहुत है
और हमें जो है ना एक वेयर हाउस की जरूरत है भारत में। चलो भाई अच्छी बात है, उन्होंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप वेयर हाउस बनाओ, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारे जो मुगल किंग औरंगजेब साहब थे, उन्होंने क्या किया, 1651 में उन्हें बंगाल में भी परमिशन दे दी फैक्ट्रियां लगाने की, और सेम ईयर उन्होंने बंगाल में भी क्या लगा दी, फैक्ट्रियां लगा दी। 1651 में अंग्रेजों ने फैक्ट्रियां लगा दी भाई, बंगाल के हुगली नामक शहर में क्या कर दिया, फैक्ट्री लगा दी। इसके बाद क्या हुआ, 1661 में, याद रखिएगा 1661 में, 1661 में, 1661 में याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज। तो 1661 में, सॉरी 1661, ठीक है। तो इसके बाद 1661 में इन्होंने और भी फैक्ट्रियां लगाई बंगाल में ही, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1688 में, ठीक है भाई, 1688 में याद रखिएगा, 1661 में भी इन्होंने बंगाल में फैक्ट्री लगाई। इसके बाद 1688 में इन्हें क्या किया भाई, इन्हें बॉम्बे में व्यापार करना था। कहां करना था, बॉम्बे में व्यापार करना था। और बॉम्बे जो था भाई उस समय पे किसका पार्ट था, बॉम्बे जो था उस समय दमन और दीव का पार्ट था। और दमन और दीव पे कब्जा किसका था, तो पुर्तगालियों का था भाई। अब बॉम्बे में भी कब्जा किसका था, पुर्तगालियों का। तो पुर्तगालियों से इन्होंने कहा कि हमें बंबई में व्यापार करना है। तो पुर्तगालियों ने कहा भैया अगर बंबई में व्यापार करना है तो आपको साल का जो है ना भैया 10 किलोग्राम जो है गोल्ड देना पड़ेगा हमें। भाई अंग्रेजों ने कहा भैया व्यापार के लिए गोल्ड क्यों दे हम लोग, ठीक है, तो गोल्ड नहीं देंगे। अंग्रेजों ने कहा भैया एक काम करिए। अंग्रेजों ने दिमाग करा, दिमाग से काम लिया और किया क्या इन्होंने, तो हमारे जो, तो अंग्रेजों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया कि अंग्रेजों ने हमारे पोर्चुगीज किंग जिनका नाम था हेनरी जॉन फोर की सिस्टर थी जिसका नाम था क्या, कैथरीन ब्रिगेंजा, याद रखिएगा। तो ये पुर्तगालियों के राजा हेनरी जॉन फोर की क्या थी, सिस्टर थी कैथरीन ब्रिगेंजा। इसके साथ शादी करवा दी किसकी, अंग्रेजों के राजा किंग चार्ल्स सेकंड की, ठीक है भाई, किंग चार्ल्स सेकंड की शादी करवा दी गई, ठीक है। और बॉम्बे को एज अ दहेज में ले लिया गया। तो इन्होंने कहा भैया 10 किलो सोना क्यों देना है, साल का दहेज में ले लो, वो ज्यादा बढ़िया है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। अंग्रेजों ने क्या किया और ले लिया भाई से, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब 1690 में हमारा क्या हुआ भाई, ठीक है ना, और ले लिया। और 1688 में यहां पे क्या बनाया भाई, बॉम्बे फोर्ट बनाया। क्या बनवाया, बॉम्बे फोर्ट बनवाया 1688 में, और इसे बनाया अपना हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट इंडिया। तो पश्चिम भारत का मुख्यालय बनाया किसने, इसे, अंग्रेजों का। देख रहे हैं लगातार भारत को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। देखो जब इन्होंने फोर्ट्स बनाने शुरू किए, जो किले बनाए, पहले मद्रास का किला बनाया, फिर बॉम्बे का किला बनाया, तो महाराजाओं ने इनसे पूछा कि अब ये किले क्यों बना रहे हैं, आपको तो जमीन दे रहे थे, आपको तो जमीन फैक्ट्री लगाने को दी थी। इन्होंने कहा भैया फैक्ट्रियां तो बहुत है, हमें क्या करना है, हमें तो वेयर हाउस चाहिए अपनी फैक्ट्रियों के लिए, माल रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। लेकिन सच्चाई बात बताऊं कि अंग्रेज जो है ना लगातार जो है भारत में युद्ध की तैयारी कर रहे थे, और उनका सारा का सारा सैनिक आ रहे थे उनके, और शाही उनके हथियार आ रहे थे इंग्लैंड से, और लगातार भारत को चारों तरफ से घेरने की योजना अंग्रेज जो है लगातार बना रहे थे। लेकिन वो हमारे राजा महाराजाओं को भाई पैसा इतना लाजवाब दे रहे थे कि राजा महाराजाओं की हिम्मत नहीं हुई कि अंदर जाके एक बार चेक भी कर ले कि वेयर हाउस के अंदर चल क्या रहा है भाई किलों के अंदर। तो राजा महाराजाओं बस अंग्रेजों की यही चीज नहीं भाग पाए, क्योंकि अंग्रेजों ने पैसे दे करके उनका मुंह बंद करवा दिया था। चलिए अच्छी बात है भाई, राजा महाराजा नहीं समझ पाए। इसके बाद याद रखिएगा 1690 में अंग्रेजों ने, याद रखिएगा, बंगाल के सुत्तानटी में, कहां पे, सुत्तानुटी में, याद रखिएगा, एक फैक्ट्री लगाई 1690 में। सुत्तानुटी में क्या करा, एक फैक्ट्री लगाई, जो कि एक जब चरनौक नाम के एक अंग्रेज थे उनके द्वारा लगाई गई थी। और 1696 में सुत्तानुटी के पास 2 गांव हुआ करते थे जिनका नाम था गोविंदपुर और कालीकट, ठीक है ना, गोविंदपुर और कालीकट, ठीक है ना। और याद रखिएगा 1696 में इन तीनों गांवों को मिलाकर के कलकत्ता शहर की क्या की गई भाई, स्थापना की गई।
इन तीनों गांवों को मिलाकर के 1696 में कलकत्ता शहर की क्या की गई बच्चों, स्थापना की गई, याद रखेगा। और क्या बनाया गया 1696 में कलकत्ता शहर में, याद रखेगा। तो कलकत्ता शहर में 1696 में बनाया गया भाई फोर्ट विलियम। क्या बनाया गया, फोर्ट विलियम। और इसे अंग्रेजों ने बनाया भैया हेडक्वार्टर ऑफ कहां, तो ईस्ट इंडिया। तो पूरी तीनों तरफ से भाई भारत को घेर लिया गया, पूरी तीनों तरफ से भारत को क्या कर लिया गया, तो घेर लिया गया। समझ गए बात को, जल्दी बताएं यहां तक अगर बात क्लियर है। ठीक है, तो हटा देते हैं इसको, इतनी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं आप सबको। ठीक है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा और मैं बता देता हूं आपको मैप के थ्रू। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ये आपका भारत है, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है भाई, तो 1639 में यहां फोर्ट बनाया और इसे बनाया अपना हेडक्वार्टर ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, उसके बाद 1688 में बॉम्बे फोर्ट बनाया और इसको बनाया हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट इंडिया। ठीक है, उसके बाद भाई ये जो बंगाल वाला एरिया था, ठीक है ना, यहां पे क्या बनाया 1696 में फोर्ट विलियम, इसे बनवाया हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया। और इस तरह से भारत को चारों तरफ से घेरने की योजना अंग्रेजों ने क्या कर दी भाई, बना दी। समझ रहे हैं बात को, अंग्रेजों ने भारत को घेरने की योजना बना दी भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ, अब इस समय देखो तीन तरफ से भारत को घेर लिया, लेकिन अब भी भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति का शासन चल रहा था जिसका नाम था औरंगजेब। और औरंगजेब बहुत ही ताकतवर राजा था और औरंगजेब के सामने अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी तोपों के मुंह खोल दें, क्योंकि औरंगजेब अपने आप में बहुत ताकतवर इंसान था और अपने ताकत को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास जो है औरंगजेब बच्चों करता रहता था हमेशा से। तो कोई बात नहीं भाई, तो औरंगजेब ने, तो उन्होंने कहा अंग्रेजों ने कि भैया औरंगजेब जो है वो बूढ़ा हो चुका है और कितने साल जिएगा, और कितने साल जिएगा। पेशेंस देख रहे हैं भाई, अंग्रेजों का पेशेंस है, मतलब औरंगजेब के मरने का वेट कर रहे हैं। तो फाइनली भाई अंग्रेजों की दुआ कबूल हुई और 1707 में औरंगजेब वॉज डाइड। याद रखेगा, औरंगजेब की क्या हो गई, तो मृत्यु हो गई और फाइनली अंग्रेजों की क्या हुई, दुआ कबूल हुई। ठीक है, तो फाइनली औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया भाई, औरंगजेब की मृत्यु के बाद एकदम से भारतीयों को टैक्स देना बंद कर दिया। एकदम से भारतीयों को क्या कर दिया, हमारे राजा महाराजाओं को टैक्स देना बंद कर दिया औरंगजेब की मृत्यु के थोड़े ही समय बाद। तो राजा महाराजाओं ने कहा भैया तुम टैक्स क्यों नहीं दे रहे, तो अंग्रेजों ने कहा भैया हमने बहुत टैक्स दे दिया, तुम इतने साल से दे रहे, 1611 से दे रहे, 11 से फैक्ट्रियां लगा रखी और अब 1700 जो है 7 आ चुका है, 17 आ चुका है, तो अब तो तुम्हें टैक्स नहीं देंगे हम, लगभग 100 साल से ऊपर हो चुके हैं टैक्स देते देते, अब नहीं देंगे। तो भाई अंग्रेजों ने कहा, तो राजा महाराजाओं ने कहा भाई अगर तुम टैक्स नहीं दोगे तो भैया तुम्हें जो है ना भैया तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। उन्होंने कहा भैया वो बात तो ठीक है, पहले फोर्ट विलियम चल के हमारी तैयारी तो देख लो कि हमारी तैयारी कैसी है। तो भाई हमारे राजा महाराजा जिस समय फोर्ट विलियम पहुंचे तो भाई साहब उन्हें तो खुद पर से विश्वास नहीं हुआ, उन्हें खुद पर विश्वास नहीं हुआ और इतने शाही हथियार, इतनी शाही सेना देख करके हमारे राजा महाराजा तो भाई साहब चकाचौंध रह गए कि भाई अब क्या करें। तो भाई राजा महाराजाओं ने कहा अंग्रेजों को भाई तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तो अंग्रेजों ने कहा भैया ये तो विधि का विधान है, क्या करें, क्या कर सकते हैं, धोखा तो किया है। तो अब राजा महाराजाओं ने हमारे कहा भाई क्या कर सकते हैं, तो अंग्रेजों ने राजा महाराजाओं से कहा कि देखो अब या तो चुपचाप जो है बैठे रहो अपने अपने राजघरानों में, और अगर जबान खोली तो हम गोली मार देंगे। समझ गए बात को, अंग्रेजों ने कहा अगर अब जबान खोली तो क्या करेंगे, गोली मार देंगे तुम्हें। कोई बात नहीं भाई, और हमारे राजा महाराजा इतने महान थे कि भैया बिना लड़े ही अंग्रेजों के सामने उन्होंने क्या कर दिया, घुटने टेक दिए भाई साहब, लड़े भी नहीं बेचारे अंग्रेजों से, इतना डर गए। समझ गए बात को, तो हमारे राजा महाराजा जो थे वो इतने महान थे कि उन्होंने अंग्रेजों के सामने भाई वैसे ही घुटने टेक दिए। चलिए कोई बात नहीं, समझते हैं आगे की कहानी। अब इसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो क्योंकि अंग्रेज कोई भी काम बिना कागजों के नहीं करते थे, तो 1717 में मुगल किंग थे जिनका नाम था फर्रुखसियार। तो इन्होंने फर्रुखसियार से क्या किया, फरमान जारी करवाया, फरमान जारी करवाया लिखित में, और फर्रुखसियार मुगल किंग ने इन्हें अंग्रेजों को भारत में बिना टैक्स के ही क्या कर दिया, तो व्यापार करने की परमिशन दे दी। भाई याद रखेगा, बिना कर लिए ही क्या कर दिया, इसने व्यापार करने की भाई परमिशन दे दी। भाई इतनी चीज जो है ना बच्चों आप लोग याद रखिएगा। तो फर्रुखसियार ने इन्हें बिना पैसे लिए ही व्यापार करने की क्या दे दी, परमिशन दे दी, जैसा अंग्रेज चाहते थे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होती है। चलिए आपको, ठीक है।
इसके बाद यहां भी अंग्रेज, देखो अंग्रेज दरअसल लगातार बंगाल में अपना शासन करना चाहते थे, दरअसल बंगाल में, क्योंकि बंगाल में 3 चीजें बहुत अच्छी हो सकती थी जो अंग्रेजों को इंटरनेशनल मार्केट में माला माल करवा सकती थी। भाई एक तो बंगाल में क्या हो सकती थी, चाय हो सकती थी, बहुत अच्छी चाय की खेती, क्योंकि बंगाल का एरिया गंगा दोआब वाला एरिया जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल है। दूसरा बंगाल में क्या हो सकता था भैया, अफीम ओपियम की खेती हो सकती थी जो कि अंग्रेजों को माला माल करा सकती थी। और तीसरी चीज थी इंडिगो, जिसे कहते हैं नील, तो नील की खेती हो सकती थी जो अंग्रेजों को इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या कर सकती थी, बहुत प्रॉफिट दिलवा सकती थी। तो इन 3 चीजों के लिए अंग्रेजों ने क्या कर दिया भाई, लगातार जो है बंगाल पे ही कब्जा करने की सोची। इसके बाद क्या हुआ भाई, इसके बाद हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई 1746 में, आपने सुना होगा काल कोठरी की घटना। 1746 में क्या हुआ था भाई, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी की घटना, ठीक है भाई। तो इस समय बंगाल के नवाब हुआ करते थे, और इस समय बंगाल के नवाब कौन थे, तो नवाब थे हमारे कौन, सिराजुद्दौला साहब। बंगाल के नवाब इस समय थे कौन, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला साहब को पता लगा कि अंग्रेज जो हैं वो लगातार उनके पीछे पड़े हुए हैं और योजना बना रहे हैं इन्हें मारने की। तो सिराजुद्दौला साहब ने कहा इससे पहले कि अंग्रेज उन पर हमला करें, तो उन्होंने क्या किया, बंगाल के कासिम बाजार से कुछ अंग्रेजों को पकड़ा, और अंग्रेजों को पकड़ करके क्या करा, फोर्ट विलियम के एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया। कितने अंग्रेजों को, 146 अंग्रेजों को पकड़ करके फोर्ट विलियम के एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया। और मैं सच्ची बताऊं, उस कमरे में कोई वेंटिलेशन नहीं थी, कुछ नहीं थी। अगले दिन जब कमरा खोला गया तो कितने, 100 सभी लोग मारे गए, मात्र 23 लोग ही जीवित बचे, ठीक है ना। 23 लोग ही क्या बचे, 146 में से मात्र 23 लोग जीवित बचे, बाकी सब के सब घुटन के मारे मर गए। तो अंग्रेजों ने कहा अच्छा भैया तुम ऐसे करोगे, हमारे बंदों को मारोगे, तो अब हम तुम्हें बताते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो इस घटना को फेमसली क्या कहा गया, काल कोठरी की घटना। तो अंग्रेजों ने क्या किया भाई, ये जो सिराजुद्दौला था ये बंगाल का नवाब, इसके सेनापति को बुलाया जिसका नाम था मीर जाफर, जिसका नाम था भाई मीर जाफर। ये सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था, इसका क्या था, इसका कमांडर इन चीफ, इसका सेनापति हुआ करता था। तो अंग्रेजों ने इससे कहा मीर जाफर को कि भैया तुम एक काम करो मीर जाफर, तुम सिराजुद्दौला को हराने में हमारा साथ दो, और हम क्या करेंगे भाई, हम तुम्हें सिराजुद्दौला को हराने के बाद बंगाल का नवाब बना देंगे। भैया मीर जाफर ने कहा मेरी 10 की 10 उंगलियां घी में और भाई साहब मुंह पूरा कढ़ाई में। अंग्रेजों ने कितना अच्छा सपना दिखा दिया भाई, वाह मजा आ गया। और हमारे मीर जाफर ने क्या कर दिया, अंग्रेजों का साथ देने के लिए तैयार हो गए। और याद रखिएगा 1757 में अब लड़ी गई बैटल ऑफ प्लासी, 1757 में लड़ी गई बच्चों कौन सी बैटल, बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी का युद्ध 1757 में याद रखिएगा बच्चों लड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट, जो किसके बीच में हुआ, तो याद रखिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें याद रखिएगा मीर जाफर ने किसकी हेल्प की थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की थी मीर जाफर ने इस बैटल में। और भाई साहब इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, जो कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रहे हैं। इनके बारे में अगले पार्ट में चर्चा करूंगा। तो यहां से समझते हैं, चलिए। इसके बाद जैसे कि सिराजुद्दौला को हरा दिया, अब जो बाकी के नवाब थे उन्होंने कहा भैया तुम्हें पहले ही कहा था ना कि सब एकजुट होकर रहो वरना अंग्रेज ऐसा ही करेंगे हम लोगों के साथ। तो सबको एकजुट होने को कहा था, तो सारे क्या हो गए, 2-3 राजा हमारे इकट्ठे एकजुट हो गए। जिसमें कौन कौन थे भाई, उनके नाम देखते हैं भाई, ठीक है ना। तो कौन कौन थे, तो हमारे मीर कासिम आए बंगाल से, ठीक है ना, मीर कासिम आए कहां से भाई, बंगाल से, ठीक है भाई। याद रखिएगा मीर कासिम कहां के थे, बंगाल के नवाब। दूसरी तरफ याद रखिएगा इनके अलावा अवध से आए आपके शुजाउद्दौला, अवध से आए कौन, शुजाउद्दौला आए आपके कहां से, तो अवध से। याद रखिएगा मीर कासिम बंगाल से, शुजाउद्दौला अवध से। और याद रखिएगा शाह आलम II उस समय मुगल किंग थे भारत के। शाह आलम II कौन थे भाई, शाह आलम सेकंड जो थे वो हमारे मुगल किंग थे, भारत के मुगल राजा थे उस समय पे, याद रखिएगा। तो भाई साहब ये 3 लोग इकट्ठे हो गए और इन तीनों लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भैया क्या कर दिया, धावा बोल दिया, धावा बोल दिया। और 1764 में लड़ी गई कौन सी,
बैटल ऑफ बक्सर, याद रखिएगा बक्सर का युद्ध लड़ा गया 1764 में, किसके बीच में? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आपकी इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस के बीच में, ठीक है ना। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और तीनों की सम्मिलित सेनाओं इकट्ठे थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी, ठीक है ना। और याद रखिएगा इस युद्ध में भी किसकी जीत हुई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, याद रखिएगा, इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस को क्या कर दिया? हरा दिया। और भाई साहब ये युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खुद पर विश्वास नहीं हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा भाई हम तो यहां पे क्या करने आए हैं भाई, हम तो यहाँ पे व्यापारिक कंपनी है और हम यहाँ युद्ध जीतते जा रहे हैं। इसके बाद तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खुद पे शासन विश्वास नहीं हुआ। क्लियर है। और यहां से इसके बाद क्या हुआ? 1765 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद, 1764 की बैटल ऑफ बक्सर के बाद, याद रखेगा 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद का समझौता, याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई किसके बीच में? तो याद रखिएगा अंग्रेजों की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव और भारत की तरफ से थे कौन? मुगल किंग शाह आलम टू, शाह आलम टू, ये दो लोगों के बीच में समझौता हुआ। तो यहां से अंग्रेजों ने कहा कि भैया बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस, बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस मतलब प्रशासन और जो फाइनेंसिस है, वहां के खर्चे हैं, वो कौन देखेगा? तो वो देखेंगे अंग्रेज। वो कौन देखेंगे? वो अंग्रेज खुद देखेंगे। और जो जुडिशियल सिस्टम है, जो न्यायिक प्रणाली है, वो कौन देखेगा? तो याद रखिएगा वो देखेंगे आपके कौन? तो राजा महाराजा। कौन देखेंगे? किंग्स देखेंगे। तो यहां से याद रखिएगा बंगाल में शुरू हुआ ड्यूअल कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो द्विशासनी सरकार का शुरुआत हुई यहां से, ठीक है ना। और यहीं से, यही वो वर्ष है 1764 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद यहां से अंग्रेजों का भारत में नहीं बंगाल में शासन शुरू हुआ। तो 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत की बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 रियासतें थी, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, इन 3 रियासतों पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। भाई उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने बहुत मेहनत की थी इस सेशन को बनाने में। और भाई प्लीज भाई ये सेशन सभी को लाइक कर देना, शेयर कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है मित्रों। तो आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं, या फिर हमारा नंबर है भाई, इस नंबर पे भी आप कभी भी कोई कमेंट अपने भेज सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है तो इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। तो वैसे तो मैं बिजी रहता हूँ, सुबह शाम पढ़ाता ही रहता हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो व्हाट्सएप के रिप्लाई तो मैं कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे फोन करके आप लोग पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए चलते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ठीक है। एंड इट वॉज इंडीड अ ग्रेट प्लेजर टीचिंग यू ऑल, थैंक यू।